तो हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का साइंस चैप्टर 10 है इलेक्ट्रिसिटी, ये हम पढ़ रहे हैं। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं पहले, जैसे कि हमने शुरुआत की थी इसे चार्ज से, उसके बाद बात की हमने इलेक्ट्रिक करंट की, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड उसके बाद हमने बात की थी रेजिस्टेंस की, एंड देन उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। आज हमको ये 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं और इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सीरीज और पैरेलल, कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कैसा होता है, सीरीज होता है या पैरेलल होता है। दूसरी जो टॉपिक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं आपको। देन इसके बाद है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर, ठीक है। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3-4 फॉर्मूले, उनको हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके के साथ। थर्ड हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स की। जो हमारे घरों में बच्चों, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसा होता है, सीरीज होगा या पैरेलल होगा। तो कुछ पहले तो मैं तुमको बता दूं कि जो हमारे घरों में यूज होता है वो क्या होता है, पैरेलल यूज होता है। कैसे यूज करते हैं हम, पैरेलल सर्किट को यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सीरीज के कुछ क्या होंगी, खामियां होंगी, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो उन डिसएडवांटेजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे, वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो जो हेडिंग है पहले क्या है, डिसएडवांटेजेस of series electric circuit in homes। जो हमारे घरों में जो अगर हम सीरीज का मतलब अगर हम सीरीज की बात करें, उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे अगर वो हमारे घर में हो, जबकि नहीं होते कैसे होता है, पैरेलल होता है, पर अगर हो तो कैसे होंगे, इसकी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा बच्चों, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस stops working due to some defect, then all other appliances stops working। तो जल्दी से इसको समझते हैं कि अगर सीरीज सर्किट में अगर एक कोई अप्लायंस खराब हो गया तो सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, आपका फैन चल रहा है, आपका बल्ब भी जला हुआ है, मान लीजिए, तो क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर आपका बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, किसी मतलब कारण से खराब हो गया बल्ब, आपका फ्यूज हो गया, तो आपका टीवी भी, आपका फैन भी, ये सब काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, सीरीज सर्किट से जुड़ा हुआ है ना। सीरीज सर्किट मतलब एक के बाद एक लगा हुआ है। अगर एक काम करना बंद करेगा तो सारे जो चीजें हैं वो काम करना बंद कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो उसका सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि इन सीरीज सर्किट all the electrical appliance have only one switch, सिर्फ एक स्विच होगा। Then if we switch off one appliance, then all other appliances stops working। देखिए क्या है, इसमें एक ही स्विच होता है
जो आपका क्या है सीरीज सर्किट है, इसमें क्या होगा, एक ही स्विच होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, आप अपना फैन ऑफ रखना चाहते हैं, पर अगर आप चलाएंगे एक ही स्विच से, सब कुछ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सब चीजें ऑन हो जाएंगी, बल्ब भी ऑन जाएगा, पंखा भी ऑन हो जाएगा, देन आपका टीवी भी ऑन रहेगा, जो भी चीजें सब ऑन रहेंगी। मतलब कि आपको सेपरेट स्विच नहीं मिलते इसमें, तो ये इसका अगला डिसएडवांटेज हो गया। तो ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, तो इनको मैं रब कर रहा हूं, आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं तो। इसके बाद हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे किसकी, पैरेलल सर्किट्स की। हमने डिसएडवांटेज पढ़े सीरीज इलेक्ट्रिक्स की मतलब कि क्यों हम होम में यूज क्यों नहीं करते हैं, तो ये कुछ उसके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम यूज करते हैं पैरेलल सर्किट को अपने घरों में। देखो बच्चों, हर चीज के पीछे कारण होता है, रीजन, ठीक है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के पीछे एक कारण है, उस कारण को हमें समझना पड़ेगा। अगर आप उस कारण को नहीं समझेंगे तो साइंस को समझना थोड़ा क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो साथ में बने रहें, ये सभी टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स इन आवर होम्स, जो भी है। तो देखिए, सबसे पहला उसी का अपोजिट हो जाएगा, इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट if one electrical appliance stops working, if one electrical appliance stops working, electrical appliance stops वर्किंग, अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना बंद कर दे किसी डिफेक्ट से, ड्यू टू सम डिफेक्ट, खराब हो गया या कुछ भी चीज हो गई है, ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन देयर विल बी नो, ठीक है, देन द ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग, देन ऑल अदर अप्लायंसेस व्हाट, कीप वर्किंग। मान लीजिए क्या है कि आपका मतलब कि आपके घरों में जो है वो तो क्या है पैरेलल सर्किट ही यूज करते हैं हम। मान लीजिए आपका फैन खराब हो गया, तो आपकी जो दूसरी चीजें वो चलती रहेगी, क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो करंट हर एक दूसरे मतलब हर एक अप्लायंस में क्या डिफरेंट मतलब अलग अलग ही आएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम। और सेकेंड पॉइंट रहेगा वही उसका अपोजिट, इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट मतलब हमारे पास डिफरेंट स्विच होते हैं इसके ना आपके घरों में, जैसे आपको पता ही है। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज सेपरेट स्विच, हैज सेपरेट स्विच, अलग अलग स्विच होंगे, तो हमें जिस टाइम पर जो चीज चलानी है वो चला सकते हैं, है ना। मतलब कि जैसे अगर आपको पंखा चलाना है तो आप पंखा चला सकते हैं, अगर आपको टीवी चलाना है तो सिर्फ आप टीवी चलाएंगे, अगर आपको बल्ब चलाना है तो सिर्फ बल्ब चलाएंगे, एनर्जी बचेगी, और जो भी हमारे कंफर्ट के लिए है सिर्फ हम उसका यूज करेंगे। इसका मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। देखिए, अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, पहले मैं सीरीज का आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर क्या सीरीज का हम कहीं भी यूज नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है, हम सीरीज का भी यूज करते हैं। जरा आप दिमाग लगाओगे कहां पर यूज करते हैं हम सीरीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। जब दीपावली के टाइम पे या अगर कोई घर में शादी फंक्शन है तो आप घर पे क्या लगाते हो, लड़ियां लगाते हो ना, ठीक है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है ना। एक ही स्विच होता है, देखो उनका ना, एक ही स्विच होता है, तो वो किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है बच्चों। ऐसा नहीं है कि हम सीरीज का यूज नहीं करते, पर हम अपने घरों में सीरीज का यूज नहीं करते। जैसे जो भी आपकी रोजमर्रा की चीजों में जो जैसे जो घर में पूरा जो आपका सर्किट बना हुआ है पैरेलल ही बना हुआ है ना। पर जैसे आपके लड़ियां वगैरह हो गई, जब आप दिवाली पे या जब आपके घर में कोई फंक्शन हो तब आप लड़ियों का यूज करते हो। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, देखो जैसे मान लीजिए कि ये एक स्विच है, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है,
ये आपका बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। सारी स्विचिंग में मतलब कि ऐसे, देन इसके बाद ऐसे ऐसे, ये आपका सीरीज का है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ध्यान रहे किसका है, सीरीज कॉम्बिनेशन का है। देन इसके बाद ऐसे, देन इसके बाद ऐसे, ठीक है, देन ऐसे 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 बहुत सारे बल्ब हम जोड़ सकते हैं। और देखो इसका सिर्फ एक ही स्विच है ना, सिर्फ आपके पास क्या है, एक ही स्विच है इसका। अगर आप इसको ओपन रखोगे, अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो मतलब कि अगर आप बंद करोगे तो ये मतलब जलना स्टार्ट होंगे। और सिर्फ एक ही स्विच है, जब बंद करोगे तो सारे बंद होंगे और जब खोलोगे तो सारे खुल जाएंगे। अगर मान लीजिए इसमें से ये वाला बल्ब आपका खराब हो गया, ये क्या है, डिफेक्ट हो गया, ये फ्यूज हो गया, क्या हो गया, ये फ्यूज हो गया मान लीजिए, तो ये बाकी के सब क्या जलना बंद कर देंगे। समझ में आ गया। इसी तरह से पैरेलल का भी है, इसी तरह से हम पैरेलल को भी समझते हैं। क्लियर। पैरेलल में देखो क्या होगा, पैरेलल को समझते हैं जरा। पैरेलल का डायग्राम देखते हैं। पैरेलल का डायग्राम अलग होगा, हर एक मतलब सेपरेट स्विच होंगे आपके पास, ऐसे इस तरह से, ऐसे ये सेपरेट स्विचेस हैं। क्लियर। और फिर आपके जैसे ये बल्ब मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बल्ब आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे बल्ब जुड़ा हुआ होगा आपका, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये आपका ऐसे बल्ब जुड़ा हुआ है ऐसे पैरेलल में। तो आप देख पा रहे होंगे हर एक स्विच के लिए अलग बल्ब, देन इसके बाद इसको ऐसे ऐसे आगे बात समझ में। तो ये पैरेलल का एग्जांपल है, पैरेलल का एग्जांपल है। हर एक बल्ब के लिए अलग आपने जोड़ा हुआ है। क्लियर। हर एक बल्ब के लिए अलग स्विच है। अगर ये खराब होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट यहाँ से आ रहा है, ये जलेगा। ये खराब होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ से करंट आ रहा है, नो प्रॉब्लम है। क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर से आप क्या समझते हैं बच्चों? तो पावर से आप क्या समझते हैं ये बताइए जरा कुछ। पावर से आप क्या समझते हैं? पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर आपने 9th क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज इट? द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, है ना। ये पढ़ा था आपने कि पावर क्या होती है बच्चों? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर भी यही है, इलेक्ट्रिकल पावर भी क्या है? यही है। बस क्या हो जाएगा, इस इधर हम बस लिख देंगे इलेक्ट्रिकल पावर एंड देन इलेक्ट्रिकल वर्क डन मान लीजिए इसको आप, है ना, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, है ना, द रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। पावर वही है। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे? बस इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, यहां भी लिख दीजिए द इलेक्ट्रिकल द रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्लियर है बात? समझ में? पावर वही है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल की बात हो जाएगी तो इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, बस आगे बात समझ में। और मैंने रेट का मतलब आपको बताया था, जहां भी रेट आएगा तो टाइम से डिवाइड होगा। डेफिनेशन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, या द रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। पहले इसकी हम एसआई यूनिट की बात कर लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ पावर होती है बच्चों वाट। क्या होती है? वाट होती है। और अगर हम बात करें 1 वाट इज इक्वल टू,
1 वाट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। वर्क डन की यूनिट बच्चों, वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जूल। पढ़ा था ना 9th क्लास में, जूल होती है। और टाइम की SI यूनिट सेकंड क्या होती है, सेकंड। तो 1 वाट आप बोल सकते हो जूल पर सेकंड, मतलब जूल अपॉन सेकंड, या 1 जूल पर 1 सेकंड। 1 वाट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। यहां तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए बच्चों, एक चीज और बता दें आपको, 1 किलोवाट, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प देगा। 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना, 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना, 1000 वाट होता है। आगे बात समझ में। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसको मिटा दूं मैं, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गया, SI समझ में आ गई, 1 किलोवाट कितना होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर। वर्क डन अपॉन टाइम तो है ही है, ये तो कोई जनरल फॉर्मूला है पावर का ना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब हमारे पास ना कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने की। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर, हम इस टॉपिक पे अपने, उसके बाद हीटिंग फैक्टर करना है, ठीक है, बहुत आराम से कर लेंगे। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर। और बच्चों पावर आपने सीख लिया अभी कि पावर इज इक्वल टू होता है, या इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है, ये हमने पढ़ा। क्या बच्चों आपको एक चीज याद है कि हम जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझा रहे थे, हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ये नहीं पता तो इससे जो पिछले लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, पता है आपको, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। स्मॉल Q बना लेंगे, कैपिटल Q बना सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो कैपिटल Q बना लो, कोई बात नहीं, ठीक है। W अपॉन Q, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। आई बात समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बटे चार्ज, ये पढ़ा था ना, यहीं से निकालेंगे, इसको देखना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, W क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आता है ना करना, इस V के मल्टीप्लाई होगी Q में और W के मल्टीप्लाई 1 में। अब कहोगे सर यहाँ 1 तो है नहीं होता तो मान लेते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा आपने। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसके बाद देखो, अब हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू Q आ गया। अब एक चीज और याद करो, हमने करंट आपको समझाया था, हमने करंट आपको बताया था, करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बटे T, चार्ज पर यूनिट टाइम। I का फॉर्मूला याद होगा आपको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड किसको करना है, चार्ज को, ये भी आपको याद है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो इस Q की जगह पे मैं क्या रख दूंगा बच्चों, I इंटू टी रख दूंगा। ये मान लीजिए आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ऐसे तो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू को, इस मतलब इस सेकंड इक्वेशन को पुट, सीखिए, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो बच्चों Q की जगह पर क्या आ जाएगा, IT आ जाएगा। तो देन W इज इक्वल टू V इंटू IT, या W इज इक्वल टू VIT। इतनी बात क्लियर है। देन बच्चों यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू कितना, वर्क डन अपॉन टाइम, या हम बोल सकते हैं क्या, W अपॉन T। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू कितना, W अपॉन T। तो अब इस, ये आपकी मान लीजिए आपकी क्या है, ये आपकी ये थर्ड इक्वेशन है। तो पुट दिस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सॉरी इन दिस, मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूं, इन दिस, यहां पे इस W की वैल्यू को आप यहां पर पुट करो बच्चों। ये देखो इस W, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को वैल्यूज पुट करने में, पर ध्यान रहे कि कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा हमें ये चीजें सीखनी है, आ जाता है। इस W की वैल्यू को, जो कि क्या है, V इंटू I इंटू टी, इसे यहां पर रख दो आप बच्चों, यहां पर।
तो क्या बनेगा देखो, हो जाएगा क्या, पावर इज इक्वल टू, या इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का मतलब इलेक्ट्रिकल पावर ही समझे, तो W की जगह पर क्या, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो T से T मर गया, क्या बचा हमारे पास, V इंटू आई। तो पावर का पहला फॉर्मूला है बच्चों, पावर का पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर। नोट डाउन कर लें इसको, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, रख कर दूं इसको। चलिए, इसके बाद इसका अगला एक दो फॉर्मूले और भी हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बताता हूं आपको भी। ये पहला फॉर्मूला है, मैं इसे मान लिख दे रहा हूं इधर पे, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सही से लिखते हैं इसको थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सही से लिख देते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम है। तो पहला फॉर्मूला ये होगा, इसी से हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये पता लग गया। अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू होता है क्या, आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो इसको पहली इक्वेशन मान लो और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, देन पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू V की जगह पर, इस V की जगह पर हम ये रखेंगे आई आर। तो I इंटू आर इंटू आई, तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू क्या, I इंटू आई, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये आपका बन गया दूसरा फॉर्मूला, यहाँ लिख दो बगल में। तो P इज इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर आर, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला भी निकालना है आपके लिए, ये दो तीन फॉर्मूले हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए क्या है अगला फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता है कि P इज इक्वल टू, देखो पहले से लिख लेंगे सब, P इज इक्वल टू होता है V इंटू वाई। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, V अपॉन आर हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, देन वही पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बनेगा देखो उससे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब इस I की जगह बच्चों, इस I की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, V इंटू V अपॉन आर, मतलब कि V स्क्वायर बटे आर। बहुत अच्छा, तो P इज इक्वल टू कितना, V स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। ये बच्चों ये सब क्या है, पावर निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। आप कहोगे सर ये तीन तीन क्यों दिए हैं हमें, जैसे मान लीजिए आपको किसी न्यूमेरिकल में सिर्फ वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में करंट और रेजिस्टेंस दिया है, तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर किसी तीसरे क्वेश्चन में मान लीजिए आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है, तो आप ये थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं समझता हूं आपको ये पावर वाला बिल्कुल समझ में आया होगा। एक मिनट देख लेते हैं, कवर पड़ा है कि नहीं। तो बच्चों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमने ये सब टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उस वायर में रेजिस्टेंस भी हो गई होगा। हर किसी वायर में रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा कम की बात अलग है। तो रेजिस्टेंस अगर होगा तो वो करंट के फ्लो को रोकेगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। देखो इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आप अपने हाथ को ऐसे से करिए, ऐसे से कर रहे हो, तो आपके हाथों में हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, क्योंकि एक हाथ आपका ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि करंट आगे को फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस उससे पीछे को क्या कर रहा है, धकेल रहा है। तो इस वजह से इनमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। इस वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट करंट बोलते हैं बच्चों। तो इसकी थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन है, देख लीजिए। ये समझ में आ गया ना, देखो क्या है, When an electric current is passed through a high resistance wire, एक हाई रेजिस्टेंस वायर, जैसे नाइक्रोम की वायर होती है जो आपके गीजर वगैरह में यूज करते हैं आप, देखो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए वायर का, तभी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी।
अब हमें गीजर में या आपका जो हीटर होता है उसमें हमें हीट प्रोड्यूस करवानी है। हीट प्रोड्यूस कब होगी? जब वायर में हाई रेजिस्टेंस होगा। जब वायर में क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा, तब आपकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अभी मैं दिखाऊंगा अभी कैसे, देखिए आप। देन पास थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स वेरी, मतलब जो वायर है तो रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट, जो रेजिस्टेंस वायर वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी एंड प्रोड्यूसेस हीट। अब हॉट होगी तो हीट प्रोड्यूस करेगी, जाहिर सी बात है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझिए इस बात को कि जैसे W इज इक्वल टू, वर्क डन की बात हो रही है, कितना होता है बच्चों? Q इंटू V होता है। अभी बताया था पीछे, अगर याद हो आपको, अभी बताया था। देन इसके बाद देखिए Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T, ये भी बताए थे। पहली इक्वेशन मान लो, ये अपनी सेकंड इक्वेशन मान लो, एंड देन V इज इक्वल टू IR, ये आप अपनी थर्ड इक्वेशन मान लो बच्चों। इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए पुट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड सॉरी पुट इक्वेशन सेकंड और थर्ड इक्वेशन को पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट यहां? कोई नहीं, ठीक है। पुट करना सीख लीजिए। सेकंड इक्वेशन की जो वैल्यू I इंटू टी, थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है I इंटू आर, ये आपको यहां पर पुट करना है। Q I इंटू टी है, V I इंटू आर है, इनको यहां पर पुट कर दीजिए बच्चों। तो देखिए क्या होगा? W इज इक्वल टू Q की जगह पर I इंटू टी, Q की जगह पर I इंटू टी, और V की जगह पर इंटू I इंटू आर। देखिए तो W इज इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर, I इंटू पाई का मतलब क्या है? I स्क्वायर R एंड T। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस W की जगह बच्चों, इस W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। H क्या डिनोट करेगा? हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों एक तरह की एनर्जी है, और W वर्क डन, वर्क डन हम 9th क्लास में पढ़ा था। वर्क डन क्या होता है बच्चों? एनर्जी ही होता है। तो उसकी जगह हम H लिख सकते हैं। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं उसको। ये हमारा अगला फॉर्मूला हो गया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ये हीटिंग इफेक्ट का हमारा चौथा फॉर्मूला है। दोबारा समझाऊंगा, समझ में नहीं आया तो। W इज इक्वल टू Q इंटू V, Q की क्या होती है वैल्यू? I इंटू टी हमने पढ़ा था। I इज इक्वल टू Q इंटू, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। देन V इज इक्वल टू IR, बहुत आसान है, ओम्स लॉ से पढ़ा था हमने। अब ये दोनों, इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। Q की जगह पर I इंटू टी, V की जगह पर I इंटू आर। ये जब हमने पुट करा तो क्या होगा? I इंटू आई कितना? I स्क्वायर, और R की जगह पे आर टी, तो I स्क्वायर आर टी। W की जगह हम H लिख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट एक तरह की एनर्जी है, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। अब बच्चों एक बात देखिए, मैं आपको यहां से समझाता हूँ, ठीक है? इसको रब कर देता हूं मैं। अब एक बात देखिए आप कि जो हमारी हीटिंग है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। जो हमारी हीटिंग है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है? देखो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। भाई H डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है करंट के, कि करंट जितना ज्यादा होगा हीटिंग उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, भाई रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हीटिंग उतनी ज्यादा होगी। एंड देन सॉरी, हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितनी देर के लिए तुम उसे मतलब करंट को फ्लो कराओगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, है ना? तो देखो, तो इसमें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों, मतलब कि हम ज्यादातर इसको आर को देखते हैं कि मतलब जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हाई होगा उसी वायर को हम लेते हैं जहां पर हमें हीटिंग इफेक्ट लाना होता है करंट का। जैसे कि मैंने आपको बताया गीजर में, देन गीजर में, हीटर में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का अपने जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं उनमें। तो मैं समझता हूं कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म वो स्टार्ट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।